परमात्मा भाव विभोर हो गए हैं। युद्ध की संपूर्ण तैयारियां हो गई। भगवान वेदव्यास आए थे धृतराष्ट्र के पास, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा किया, धूर्त शब्द तक प्रयोग किया शब्द, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा कि तू पूरे कुनबे को अपने सामने मरते हुए देखेगा, ये ठीक रहेगा तुझे? बोलता है कि दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता। भगवान व्यास ने कहा कि इसको प्राण दंड मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन वो तो मोह से ग्रसित था। और याद रखना, जिस समय इस धरती की सत्ता गूंगी और बहरी अंधी हो जाएगी, उस समय हालात यही हो जाएंगे। हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठा हुआ था वो अंधा ही नहीं, वो बहरा भी था, वो सुनता भी नहीं था किसी की। यदि कोई उसको अच्छी बात कहता था तो उसको चुभती थी बात। और जब देश की सत्ता ठीक बात न सुने, जनता की प्रजा की बात न सुने जो सत्ता, वो देश का पनिया ढार हो जाएगा। भगवान व्यास ने इसको समझाया, यह मानने को तैयार नहीं हुआ। तो भगवान व्यास बोले, वेद व्यास बोले, तो तुम आंख लोगे? मैं तुम्हें आंख देता हूं जिससे तुम अपनों का सर्वनाश देख सकते हो। ये धृतराष्ट्र को बोले, भगवान व्यास बोले धृतराष्ट्र को। भीष्म पर्व में कथा थी, मैं आंख देता हूं तुम्हें, और ये अपनों का सर्वनाश, अपने बच्चों को तू मरते हुए देखे। तो बोलता है कि जिन बच्चों को मैंने खेलते नहीं देखा, ऐसा मत कीजिएगा, मैं उनको मरते कैसे देख सकता हूं। वो आंखें उसके सारथी को दी गई, संजय को। भगवान व्यास ने वो आंखें संजय को दी, और संजय उस समय के पात्रों में बड़ा बड़भागी था। वो एक शब्द तो इतना अद्भुत लास्ट में बोला है संजय, मैं निवेदन करूंगा, जहां गीता विश्राम लेती है, लास्ट के श्लोक से एक श्लोक पहले का है। सेना सज चुकी थी चारों तरफ से। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 25। और मैं हमेशा ये कहता हूं, अधर्म के ऊपर फिर भी धर्म भारी होता है। कितना भी अन्यायी हो धृतराष्ट्र, कितना भी मोह से ग्रसित हो धृतराष्ट्र, लेकिन जहां गीता आरंभ होती है उसके मुख से भी धर्म शब्द निकला है। और आप यदि गीता पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोला, क्या बोला कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र इनके पूर्वजों की है, देवराज इंद्र ने वरदान में दिया था। यहां जो भी कोई मौत को प्राप्त होगा, चाहे युद्ध करके चाहे यज्ञ करके, कैसे भी मौत को प्राप्त होगा, उसकी मुक्ति होगी। कुरुक्षेत्र को यह वरदान था। इसलिए सोच विचार करके इस जगह पर युद्ध के लिए प्रस्तावना पारित की गई थी। और पितामह भीष्म ने यह प्रस्ताव भगवान के सामने रखा था। भीष्म ने कहा था कि निश्चित रूप से धृतराष्ट्र के कुनबे की मौत होगी, अन्यायी हैं, अपराधी हैं, इसलिए केशव, आखिर में मैं पितामह तो उनका भी हूं, इतना तो आप कर दीजिए। मुझे याद है, मैंने इतिहास में यह पढ़ा है कि कुरुक्षेत्र की धरती को हमारे पूर्वजों को मिला हुआ वरदान, यहां मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है, वह मुक्त होता है। तो युद्ध का प्रस्ताव भगवान ने पास कर दिया था कुरुक्षेत्र के लिए। तो वहां यजन हुए थे, वहां यज्ञ हुए थे। इस बात को यह भी जानता था, धृतराष्ट्र को पता था। और देखिए, मोह के गड्ढे में डूबा हुआ है, यह भी कुछ बोलता है, ये जानता है, इसलिए इसने समझ लिया है, ये जानता था। उस क्षेत्र को इसने धर्म क्षेत्र कहा
क्या कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म से इसके मुख से आवाज, ये बहुत गहरी बात है। गीता धर्म से आरंभ हो रही है। गीता में कोई अन्याय नहीं है, अपराध नहीं, एक एक शब्द अनमोल है। श्रीमद् भगवद गीता का सब कुछ समाया हुआ है। इसको तो जो भी पढ़े, अब्दुल कलाम गीता की बहुत महिमा गाते थे। डॉक्टर साहब अब्दुल कलाम, मुसलमान ऐसे हो तुम प्रणाम करने को तैयार है। रहीम रस खान जैसे अब्दुल कलाम अद्भुत महापुरुष, संतों के प्रति अनूठी श्रद्धा थी उसकी। बहुत कुछ बढ़िया गीता का बड़ा अभिवादन, मान और सम्मान इस महापुरुष ने किया। तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। इसने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठित हुए जो श्रोता हैं, इकट्ठित हुए जो योद्धा हैं, वहां पर जो योद्धा हैं, यह बताइए, जो युद्ध की इच्छा से वहां पर जो प्रकट हुए हैं, खड़े हुए हैं, वहां पर यह बताइए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यही इसके विनाश का कारण है। दुर्योधन को मेरा पुत्र कहा, स्पष्ट लिखा है। माम कहा पांडवाशैव शब्द लिखा है, माम कहा मेरे। ये इसके अंदर जो भेद बुद्धि थी, यही धृतराष्ट्र का चौपट कर गई। नहीं तो ग्रंथ ये कहता है कि भाई के बच्चे अपने ही होते हैं। हाँ, भाई का बेटा अपना होता है, भतीजा बेटा नहीं, बेटे से ज्यादा होता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं सब मरने की कगार पर खड़े हुए हैं, लेकिन मोह में इतना अंधा हो चुका है, मोह के गर्त में इतना डूबा हुआ है। कहता है माम कहा पांडवाशैव, यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं। माम कहा पांडवाशैव, और मैं निवेदन करूंगा, और जिस समय ये उस समय के महाभारत की ही घटना नहीं, ये सदैव सदैव की घटना है। क्या ये महाभारत आज नहीं हो रहे हैं? जिस घर में मेरा और पराया ये शब्द चल के आ जाएंगे, वहां चौपट हो जाएगा। संगठन जीवन एक आनंदोत्मग्न जीवन है। चलो ठीक है, चूल्हा चौके अलग हो जाएं, लोगों को हृदय से अलग मत कीजिएगा। कभी भी इन पांडवों ने पराया समझकर धृतराष्ट्र को वंदन प्रणाम नहीं किया। अज्ञातवास को चले गए, वनवास को चले गए। एक बार जुआ में छल कपट से हराया गया, दोबारा बुलाया गया। द्रौपदी ने मना किया था, अनुजों ने मना किया, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने रो रो करके कहा, आप मुझे रोकिए मत। मैंने अपने पिता में और बड़े पिता में कभी कोई अंतर नहीं समझा है। इनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मुझे मत रोकिए। और मुझे पता है कि द्वारा से मुझे पराजित किया जाएगा, ये मैं जानता हूं। लेकिन इस हस्तिनापुर का मैं भी तो एक प्रजा के रूप में हूं, और जो प्रजा अपने राजा की आज्ञा का पालन न करे तो उसको मृत्यु दंड जैसे अधिकार को स्वीकार करना पड़ता है। तो आप मुझे रोकिए मत। अरे वो धर्म है साक्षात, वो क्या नहीं जानता। धर्मराज युधिष्ठिर इन पांडवों ने कभी अलग नहीं समझा, कभी दूसरा नहीं समझा। लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर की आवाज माम का पांडवाशैव, ये तो इसके बहुत खास हो गए। मेरे पुत्र और पांडु पुत्र इस समय क्या करने की इच्छा में खड़े हुए। ये पूछता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पांडवाशैव किम कुर्वत संजय। इस समय क्या करने की इच्छा से मेरे पुत्र और पांडु पुत्र खड़े उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। यहां से गीता का चैप्टर आरंभ होता है। गीता में एक भी शब्द कोई निरर्थक नहीं है। एक एक शब्द ऐसा है, सालों सालों बोलते रहो, व्याख्यान पूरा नहीं होगा। ये मामका शब्द के ऊपर तुम्हारा पूरा परिवार उतर जाएगा, व्याख्या पूरी नहीं होगी। ये मामका शब्द लिखा है मेरा, मेरा, यही तो मोह है। धृतराष्ट्र मामका ही शब्द में सिमट गया। धृतराष्ट्र की असलियत इस शब्द में उजागर हो गई है। ये क्या इसके अंदर भरा है। दुकान का ताला खुलता है तभी तो पता लगता है कि दुकान कोयले की है कि सोने चांदी की है।
जब तक ताला बंद है तब तक तो पता नहीं लगता। पहला ही वाक्य बोला था, पहला ही श्लोक था श्रीमद् भगवद गीता का, और ये जाहिर कर दिया इस श्लोक ने कि ये मोह के कुंड में डूबा हुआ है। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, यह बता, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे, और युधिष्ठिर बड़ा था, वैसे युधिष्ठिर बड़े थे, इसको तो ये पूछना चाहिए था, पांडुपुत्र सह दुर्योधन किम कुर्वत संजय, इसको ये पूछना चाहिए था। लेकिन वो कहता है मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडुपुत्र, मेरे पुत्र और पांडुपुत्र इस समय क्या करने की इच्छा से खड़े हैं?